हाय, प्रणाम आप सभी लोगों को। आज आपके लिए रीडिंग है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। सभी लोग देख सकते हैं, सबके लिए वैलिड इसलिए है कि हो सकता है कि आपके नियर डियर कोई हो, उनके काम आ सकती है। तो उसके बारे में आपसे अभी बात करते हैं। बात करने से पहले कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, कमेंट्स का मैंने रिप्लाई कर दिया है और आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत सुपर थैंक्स बोलते हैं। सुपर थैंक्स इसलिए कि अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, सीरियसली देखो, एवरेज प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, आदमी किसी तरह मैनेज कर लेता है या उसका इलाज कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम होते हैं जो वाकई उस पर गौर करने की ज़रूरत होती है। मेरे पास कुछ ऐसे इंट्यूशन, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बने हुए हैं जो आप सभी लोगों से रिलेट करेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि कृपया आप पूरा वीडियो देखना कि ये ट्विन फ्लेम ये सोच रहे हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो, दोनों में से अगर कोई ये सोच रहा है कि वो फ्री हो गए हैं, अब उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मोस्टली मैं डिवाइन फेमिनाइन को डेडिकेट करूंगी कि जो उनके फेमिनाइन के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं तो फ्री हो गई हूँ, अब मुझे बस कमाना है, खाना है और ऐश करना है। तो उनके लिए स्पेशल ये रीडिंग बन जाएगी कि जो ट्विन फ्लेम अपने आप को इस जर्नी से फ्री होकर के ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मेरी लाइफ स्मूथ चल रही है, तो उनको ज़्यादा इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनको अगर लग रहा है कि उन्होंने चुप्पी साध ली है, चुप्पी साधने से उनका समाधान हो जाएगा, तो उन्हें भी अपने स्वभाव के हिसाब से उन्हें भी ये रीडिंग देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या है किसी को नहीं पता होता। तो आज की रीडिंग जो है ट्विन फ्लेम के लिए तो है ही है, जनरल उन सभी लोगों के लिए भी लागू होगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, तो ट्विन को साइड करें, जो फ्लेम है, जो एक प्रज्वलित, जो एक उज्ज्वला टाइप के जो फ्लेम होते हैं, वो सभी में होते हैं। सॉरी गाइस, वो सभी में होते हैं। तो उन्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको अपने आप में कितना बेहतर, कितनी बेहतरीन होने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो दो बॉडी में होते हैं, इसलिए उनको मर्ज करना या अपने आप में कंप्लीट होने की जो ड्यूटी, जिम्मेदारी होती है, उसमें उनको एक सफरिंग लगता है, उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि एक पर्सन कहीं और है, दूसरा पर्सन कहीं और है। तो ऐसे में जो उनके अंदर एक अधूरापन का एहसास होता रहता है, खालीपन का, उसकी यही वजह होती है कि उनके जो फ्लेम होते हैं वो टुकड़ों में, दो भाग में डिवाइड होने के नाते दोनों को एक अधूरेपन की फीलिंग जो है सताती रहती है। और उस सताने के साथ साथ जो सरकमस्टांसेस बीच बीच में आते हैं, जैसे उनको पीसफुल ना हो पाना, उनका पीसफुल ना हो पाना,
उनको अपने आप में संपूर्ण न हो पाना, उनको अपने आप में अधूरापन का एहसास होना, उनको अपने आप में एक अजीबोगरीब एक यूनिकनेस की जो फीलिंग, यूनिकनेस सुनिएगा ध्यान से। यूनिक का मतलब वो ऐसा नहीं है कि अधूरे होते हैं तो वो लड़ाई करते हैं पूरा होने के लिए, नहीं। उनके भीतर ही एक शोर हो रहा होता है। बाहर से वो बेशक शांत हो, लेकिन अंदर उनकी एक बातचीत चल रही होती है आपस में कि ये कंप्लीटनेस कैसे होगा। इसके ऊपर तो लाखों वीडियो शायद आपने देखा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अभी भी हैं कि उस जर्नी से गुजर रहे हैं, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ में जो जिग-जैग का टाइम आता है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, तो सिचुएशन सभी, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, सिचुएशनल प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए एक और दिक्कत आ जाती है कि कंडीशनल वो अलग सोच बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम आती है। वो अपने आप को कहीं न कहीं बिना काम किए, बिना सिस्टम से चले ही वो अपने आप को एक यूनिक समझने लगते हैं। सुन सुन के, देख देख के उनको ये फील होता है कि मैं इस जर्नी, पहली बात तो वो अगर श्योर हो जाए कि वो ट्विन फ्लेम में हैं, तो जो श्योर होगा ना, उसके अंदर क्वेश्चन नहीं होगा। जो श्योर होगा वो अफरा तफरी में नहीं रहेगा। जो श्योर होगा वो तलाश में नहीं रहेगा। जो श्योर हो जाएगा वो अपने ऊपर काम करने लगेगा। जो श्योर हो जाएगा वो कंप्लेन नहीं करेगा। तो तमाम तरह की ऐसी रीजन है कि ट्विन फ्लेम होते हुए भी वो सही रास्ते पर नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है, आज उसी पे एक रीडिंग निकालेंगे कार्ड के माध्यम से, कि देखते हैं कि आपकी जिंदगी में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, फिर कभी आपकी लाइफ में खुशियां आ गई, फिर सडन कुछ हो गया, फिर कुछ और हो गया, फिर आपको डाउट हुआ कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, फिर आप कंफर्म भी हो गए कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, फिर मतलब एक वही उतार चढ़ाव वाली बात आ गई। एक ऐसी चीजें आपकी लाइफ से होने जा रही हैं, होने लग रही हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आप श्योर नहीं हो पा रहे हो क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले कार्ड दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ट्विन फ्लेम में हैं, तो इस बात को नोट कर लीजिए। आपको ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मर्ज होने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। बुरा मत मानना, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए थे। अभी तो मेरे पास 3 केस है, लेकिन एक टाइम 3-4 महीने पहले ऐसा था कि 7-8 लगभग 10 ऐसे केसेस थे। मैं खुद ही मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि इनको मैं कैसे, इनमें कैसे इनको मैं सेटल करूं, इनको अपने आप में कैसे मैं ढाल पाऊं, ये खुद को कैसे जान पाए। ये सिचुएशन आ गई थी एक तो में। तो आज हमारे पास जो केस है, लाइट सा केस है, और उस केस के बिहाफ पे प्लस जो सपने दिख रहे हैं, सपने आ रहे हैं, आज के सपने कैसे बताऊं। ऐसा सपना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लगभग आज 5 दिन के बाद ऐसी नींद आई रात में कि 10:30 बजे सोने के बाद सीधा सुबह 5 बजे नींद खुली।
हालांकि 4:30 का अलार्म होता है। अलार्म कब बज गया और बंद हो गया पता नहीं चला। 5 बजे नींद खुली, अचानक इतनी सुंदर सुंदर सपने बीच बीच में, और बिल्कुल सीरियल वाइज। बस ऐसे लग रहा था कि मैं महलों की रानी, तू महलों का राजा। ऐसे सपने कि पूछो ही मत। कुछ उसमें प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम से तो मुझे समझ आ रहा है कि वो इधर उधर का कुछ इंडिकेशन मिल रहा था, लेकिन जो उसमें एंजॉय हो रहा था उसकी तो आप पूछो मत। इतनी खूबसूरत फीलिंग। तो उस फीलिंग में मुझे ये फील हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्ज होके अपने मदर अर्थ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो खुद अपने आप को ब्लेस्ड करते हुए वो इस जर्नी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं कि ये जर्नी उन्हें मिली। लेकिन कुछ लोग अभी अपने आप को श्रापित कर रहे हैं, अभी अपने आप को विक्टिमाइज बना के रखे हुए हैं। उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि सपने में आता है, कैसे बताऊं, ऐसा थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पूरी बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। कि जैसे सपने में मैं बहुत खुश हूं, तो 3 लोग ऐसी हैं जिनको बहुत तकलीफ है। फीमेल की मैं बात बता रही हूँ, उनको बहुत तकलीफ है। वो डायरेक्ट मुझसे कह रही हैं कि भाई मुझे भी, उसमें से एक तो कह रही है कि आप मुझे कार्ड ही दे दो, एक अपना कार्ड दे दो, अपने हाथ से जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कार्ड, वो मुझे दे दो, मैं अकेले घर में सीख लूँगी, फिर मैं काम करूँगी। उनका मतलब ऐसा था कि जो लोग कार्ड दिखाते हैं, टैरो कार्ड, उनको कार्ड सीखते सीखते उनका काम हो जाता है, सोल पर्पज हो जाता है। कुछ की ऐसी फीलिंग है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। उनको पता है कि वो इस जर्नी में है, लेकिन वो इतनी मजबूर है, वो उनको पता नहीं चला कि हम कहाँ से शुरू करें, किससे पूछें। हाँ, क्या इस तरह की थोड़ा सा जो 3 टाइप की हैं। एक का तो चेहरा भी याद है, लेकिन 2 के चेहरे नहीं क्लियर हो रहे हैं कि वो क्या चाह रही हैं। 2 कंफ्यूज दोनों हैं, लेकिन एक बिल्कुल धुंधला सा है, एक जो है कंफ्यूज है। और वो हाइट, लंबी लंबी हाइट, कि मतलब उनको मैं देख रही हूं तो ऐसे गर्दन ऊपर करके। तो जय मां। चलिए शुरू करते हैं प्लीज। शुरू करते हैं कि जो लोग इस जर्नी में हैं और कंफ्यूज हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना जरूरी है। बहुत अभी उनके ऊपर बहुत काम करना। मैं आपको बता दूं कि जो लोग कंफ्यूज हैं उनके ऊपर बहुत काम, तो देखो उन्हीं को करना है। मैंने तो आइडिया देना है, एक रेमेडीज देनी है, लेकिन काम आपको ही करना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी इस समय कंफ्यूज हैं, ट्विन फ्लेम, जिनको नहीं पता लग रहा है, या फिर जिनको शर्म आ रही है कि ऐसे रिश्ते को कैसे हम ओपन अप करें, कैसे हम शरेआम करें कि ये रिश्ता ऐसा है, उनके लिए एक संदेश मेरे तरफ से ये है कि मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि एक केस मेरे पास था। तो वो बहुत पहले वो कमेंट करती थी कि मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, और लोकल यहीं कि 50-60 किलोमीटर दूरी पे, तो वो कमेंट करती थी
उसके बाद फिर वो आने लगी। और वो जो कमेंट भी करती थी, एक्चुअली उनके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, और किसी से कहलवाती थी, उनके पास छोटा मोबाइल था, अभी भी छोटा ही है। तो पहले वो बोलती थी ट्विन फ्लेम में है, और जब उनको मैं सिस्टम में उतारने लगी फिर वो डरने लगी, क्योंकि मेहनत लगा उनको, बहुत हैवी उनको काम लगने लगा। उनसे इनर वर्क नहीं होता, उनसे मेडिटेशन नहीं होता, बाकी चीजें तो करते, लेकिन जो मेन काम है इनर वर्क का वो उनसे होता ही नहीं। फिर बाद में कहती नहीं मुझे नहीं लगता, हो सकता है ऐसे थोड़ी होता है, हमारी दीदी भी थी तो उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम होती थी। जब उनको काम करना पड़ा तो फिर वो भागने लगी। पहले उनको बहुत शौक था, उनको लगता था कि ट्विन फ्लेम होना बहुत आसान है, मस्ती की बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप बहुत लकी हो, ऐसे ऐसे। जब ये लक उनके ऊपर चढ़ाया गया कि हाँ आप लकी हो, अब ये लकी चाम लेकर के इस पे काम करो, फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो इस चीज से आप सभी लोग सतर्क ना हो जाएं, अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप कुछ जानना जरूरी है कि आप हो कौन। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, चाहे आप सिंपल हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो, या फिर आप एक्सेप्शनल केस में गिने जाते हैं अपने आप को, अगर आप एक यूनिक पर्सनालिटी मानते हैं, आपकी कुछ ऐसी आइडेंटिटी है जो नॉर्मल लोगों से नहीं मैच कर रही है, तो आपको तब भी आपको जानना है। जब तक आपको अपनी सच्ची आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व नहीं पता चलेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई ट्विन फ्लेम ये कोई चोट तो है नहीं कि आपको चोट लगा आप ट्विन फ्लेम हो गए, तो उस चोट की दवा कर लो। मतलब इस बॉडी, अब ये स्थूल जैसे बॉडी है, तो इस पे कोई चोट, कोई इंजरी होगी तो आप दवा लगा लोगे, मरहम लगा लोगे, इंजेक्शन लगवा लोगे, हील हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब ट्विन फ्लेम के बारे में कैसे पता चलेगा, किस चीज से इलाज होगा? तो कुछ ऐसी चीजें ना, फीलिंग की बात है, एहसास, फीलिंग, उस पे जब काम करोगे तो धीरे धीरे आपको इंफॉर्मेशन देगा। फिर इंफॉर्मेशन लेते लेते फिर आप एक नॉलेज में उतरोगे। नॉलेज में उतरने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज हो गया बस वहीं तक बात खत्म है। फिर उसकी एक गहन विद्या भी है, गहन सीख है, काम है, मतलब भीतरी तौर से उस पर काम करना पड़ेगा। और ये आपकी अपनी जर्नी है, आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। लेना क्या पड़ेगा? जब आप उस कैटेगरी में हैं, जब आपको उस लाइन में खड़ा किया गया है, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। कोई भी जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, उनको अपना काम मुश्किल नहीं लगता। आप देखो इतने सुंदर सुंदर मैम वीडियो वगैरह बनाते हैं, 3-4 ऐसे मैम, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर उनकी आवाज़ है, कितने मतलब उनकी आवाज़ सुन लो, उनकी बातें सुन लो, इतना आप फील हो जाओगे ना, इतनी शांति। अब तो मैं इधर नहीं देखती, मैं पहले देखती थी, अभी तो अगर मैं 5 मिनट देखूंगी फिर मैं हटा, क्योंकि टाइम भी नहीं होता, शौकिया किचन में काम कर रही हूँ, लगा दिया फिर हटा दिया, ऐसे हम कुछ पढ़ रही हूँ थोड़ा सा लगा दिया फिर हटा। लेकिन ये है कि जब पहले मैं देखती थी 2 मैम का, तो मैं बहुत देखती थी। और आप भी जब देखोगे, सुनोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी खूबसूरत फीलिंग होती है कि पूछो। तो आपको अपने बारे में पूरी जानकारी रखने का हक है, तो रेडी हो जाएं। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या जो लोग नहीं हैं, जिन लोगों को दुविधा है, जिन लोगों को डाउट है खुद पर, जिन लोग अपने पे कंफर्म है लेकिन उनके अपने अदर पार्ट्स के ऊपर डाउट है, जो अदर उनका हाफ है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उन पे डाउट है, जिस चीज़ पे डाउट है, सबको, क्योंकि ये जर्नी बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जर्नी आपको इसीलिए मिलती है कि आपका ये फाइनल
बर्थ होता है। कई जन्मों से अगर आप इंसान जोन में आप ट्विन फ्लेम बन के आए हैं तो इसका मतलब ये आपकी फाइनल लाइफ है। इसमें आपको सारा कुछ करके मोक्ष की प्राप्ति का बर्थ है आपका। इसमें आपको मुक्ति पाने के लिए ये सारी प्रॉब्लम दी जाती है कि आपको अब मुक्त होकर के एक एंजल की तरह एक पावर में आकर के अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को प्रूफ करना है कि आप हो कौन, आप क्या कुछ कर सकते हो, आप शिव शक्ति मिल करके क्या कुछ नहीं कर सकते हो। ये ट्विन फ्लेम का मतलब होता है। इसलिए प्रॉब्लम होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद पिछले कई सालों, कई वर्षों के जो बैगेजेस होते हैं उसकी सफाई करके इस जन्म में अपने आप को एक दुरुस्त, एक अच्छे पर्सन, पहले अच्छे पर्सन बनाया जाता है। फिर अच्छे पर्सन का मतलब ये हो गया कि आपको आपकी प्रकृति से जोड़ दिया गया। आपको अगर नहीं पता कि आप खुद ही ब्रह्मांड हो तो आपको तकलीफें दे दे करके पहले बताया गया कि आप एक अच्छे इंसान हो। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आप अच्छे इंसान हो तो आपको बताया जाता है। उसके बाद जब आप प्रकृति में रम जाते हो, अपने एक एक ऑर्गन को, एक एक बूंद पानी को, एक एक बूंद खून को, जब सब कतरा कतरा आपका प्रकृति से मर्ज हो जाता है, फिर उसके बाद आपको पावर मिलता है, शक्ति मिलती है। शक्ति क्या होती है? जो प्रकृति को चला रहा होता है। क्योंकि सिर्फ प्रकृति ही नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है जो इस प्रकृति को संभाले हुआ है। और इस प्रकृति में आप हो जो संभले हुए नहीं हो, बिगड़े हुए हो, उलझे हुए हो, डिस्टर्ब हो, श्योर नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि आप इंसान हो भी या नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी उथल पुथल करके, इतना कंफ्यूज करके दो टुकड़ों में आपको किया है ना, तो इसलिए उसकी पूर्ति हेतु आपको उन सारे प्रॉब्लम से गुजारा जाता है कि उन सारी चीज़ों को फेस करके पहले आप एक अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनने से तात्पर्य है कि आप अपने अधूरेपन को समझते हुए उसकी पूर्ति करने के लिए, आपको बैलेंस में आने के लिए जितने सारे इनर वर्क हैं, पूजा पाठ है, माला जप, जो भी आप करते हो, जिस भी तरीके से आपको आपके एंजल गाइड करते हैं, आपके अपने थॉट से ही कुछ ऐसी चीज़ें आपको डे बाय डे मिलती जाएंगी जिसको आप खुद अपने आप में, अपने इलाज, अपनी दवा करने में आप सक्षम हो जाओगे एक अच्छे इंसान की तरह। उसके बाद उसी इंसानियत के साथ साथ आपको धीरे धीरे एक पावर मिलता जाएगा जो प्रकृति से भी ऊपर है। फिर आपकी लाइफ में कुछ कमाल जैसे मतलब ये है कि कुछ ऐसा होने लगेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं की है। ऐसी खुशी, इतनी शांति, इतना मजा आएगा ना कि वज्र पड़ जाए इधर उधर, भगवान न करें, लेकिन कोई बड़ी से बड़ी भी मुसीबत आपके इर्द गिर्द है, आपके घर में है, आपके आजू बाजू है, पड़ोस में है, आप उसको बहुत ही इजीली, मतलब आपका सिक्स सेंस इतना कारगर हो जाएगा कि आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत आसान लगने लगेगी, बशर्ते आपको उस पोजीशन तक जाना है। और अगर आप एक एवरेज इंसान की तरह आपकी लाइफ है तो आपका ट्विन अपने आप में ही है, बस वो अंदर जो है अव्यवस्थित तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है। उसको आप सेट कर लोगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ट्विन फ्लेम का थोड़ा अलग है, जैसा कि मैंने बताया कि सोल जो है बटी हुई होती है,
इसलिए हमारे कोई काम नहीं जल्दी पूरे होते, क्योंकि सोल बटी हुई है। तो जब तक सोल कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई भी काम हम करेंगे आधा अधूरा होगा। फिर हमें ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उतने में टूट जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम कौन हैं, हमारी सोल क्या है, हमारे लव क्या है, हमारे नफरत क्या है, हमें किस बात की टेंशन है, क्या हो रहा है हमारे साथ। इस तरह की जो आपाधापी आपके साथ हो रही होती, उसकी वजह होती है कि आप खुद को प्रॉपर जान नहीं पाते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया। कितना हो गया? ओह गॉड। ठीक है, तो रीडिंग को शॉर्ट करेंगे। समझना ध्यान से कि जो लोग कंफ्यूज हैं ट्विन फ्लेम, उनके लिए आज रीडिंग है। बाकी पर्सनल इसी चीज को और थोड़ा डिटेल और डीप जाकर के गाइड करने का हमारे पास बहुत बहुत तरीके नहीं है, बहुत रियलिटी ऐसी है कि जब आप पर्सनल दिखाएंगे तो कुछ और आपको रेमेडीज प्रॉपर तरीके से मिलेगी। हमारे साथ मिलके अगर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं तो इस बात को नोट कर लें। थोड़ा और टफ तो लगेगा, लेकिन साथ साथ करेंगे तो जल्दी हीलिंग हो जाएगी आपकी। सेपरेट करना चाहते हैं, एज यू विश। शुरू करते हैं। जय मां काली। आज माँ दुर्गा जी का नवरात्रि का क्या 5वां या 6ठा दिन, जो भी हो, उनका नाम लेकर के इस रीडिंग को जरूर देखें। जय। ट्विन फ्लेम, आप जो भी हो पूरी तरह बंधे हुए हो, बांध रखा गया है, अच्छी तरह बांधा हुआ है आपको। ये ध्यान रखना, जिस भी ट्रैक पे आप चल रहे थे, चाहे खुशी का चाहे गम का, उस ट्रैक पे भी चलने के लिए किसी ने आपको रोक दिया है। कोई रास्ता मिला था आपको आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए, हाँ, उसको क्या कर दिया गया? आपको रोक दिया गया। द लवर, देख रहे हैं? क्योंकि आप ट्विन जर्नी में हो, आप ट्विन जर्नी में हो। एंजल की तरफ से आपके लव को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन आपको बांधा भी गया है, अच्छी तरह बांधा गया है। ध्यान रखना, अच्छी तरह का मतलब सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट है। आप देखोगे जो पैर वाला एरिया है, आप चल सकते हो, स्लोली चलने की बात करें, बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की बात बताई जा रही है, क्योंकि आपको बांधा गया है। और आपको एंजल बोलते हैं कि आप इस जर्नी में हो, आप किसी लव वन के साथ जुड़े हुए हो, आपको बांधा गया है। तो आपको जो बांधा गया, आप ध्यान से देखो, बांधने के बाद ये जो सिर वाला जो हिस्सा है वो झुका हुआ है, यानी जो आंख की पट्टी बंधी हुई है। तो आदमी कोशिश कर रहा है कि पट्टी के अंदर से नीचे की तरफ देखते हुए, उसके पैर वाला हिस्सा ऐसा बता रहा है कि पैर से धीरे धीरे वो पैर को बढ़ा करके रास्ता ढूंढ सकता है, क्योंकि ऊपर सारा बंधा हुआ है, पैर वाला हिस्सा फ्री है। तो इसका मतलब आपको एक रास्ता मिला हुआ है आगे बढ़ने के लिए। बाकी आपको 3 तरफ से आपके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कौन बंद किया है? आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको तकलीफ भी दे रहा है, बांध भी रहा, मतलब आपके दिल को भी दुखा रहा है, और फिजिकल तौर पे भी आप में रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। जय।
हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हों, कुछ आर्गुमेंट्स हुए हों, कुछ आपको चेतावनी भी दी गई हो और उस चेतावनी में आपको खुश होना है, क्योंकि ये चेतावनी जो है एस ऑफ सॉर्ड्स की है। उस चेतावनी को कहने का मतलब ये है कि जो चेतावनी मिली है वो आपके लिए अच्छी है, उससे आपको दुखी नहीं होना। अगर गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से, या आपके सिक्स सेंस की तरफ से, आपकी इंट्यूशन की तरफ से, या आपकी भावनाओं की तरफ से कुछ ऐसा आपको सह मिला है, ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मैसेज दिया जा रहा है कि आपको सॉर्ट्स दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, तो उसमें ही भलाई है आपकी। ये ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपकी लाइफ का किंग, उन्हीं की तरफ से आपको ये प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी तरफ से है। जिस किंग को आप चाहते हो या जिस क्वीन को आप चाहते हो, उन्हीं के तरफ से आपको प्रॉब्लम परोसा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी में आपकी ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब आपको पीसफुल, मतलब आपको एक शांति मिलने का जरिया वही है। जहां से आपको प्रॉब्लम मिल रही है वहीं से आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इस बात को प्रूफ करता है कि ये ग्रोथ जो है ना, जिस प्रॉब्लम में आप हैं उसी में ग्रोथ छुपा हुआ है। बिल्कुल, आपकी लाइफ में हेरोफ्रेंड्स आपका वेलकम कर रहा है। वो दिन, अच्छे दिन, मतलब हेरोफ्रेंड्स आपका वेलकम इसलिए कर रहा है, वो सिचुएशन, वो खुशनुमा माहौल है, जो अच्छे दिन की बात होती है, वो आपका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब आप डिले कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई ऐसी चीज है जो आपका वेलकम कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बंधे हुए हो, आप कंफ्यूज हो, आप अपनी जर्नी की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे हो। द स्टार बताता है आपको खुलना पड़ेगा, खुल के बताना पड़ेगा। जिसके भी लिंक में आप हो, ध्यान रखना मेरी बात को, प्लीज इस रीडिंग को कतई आप लाइटली नहीं लेना, हल्के में मत लेना प्लीज। आप अगर शर्म की वजह से, संकोच की वजह से, किसी आसपास की दुविधा की वजह से लोग क्या कहेंगे इसमें बंधे हो, ये कार्ड बताता है कि आपको ओपन अप होना। आप देखो, ये ट्रांसपेरेंट होकर के, अनवस्त्र होकर के काम कर रही है। आप देख रहे हो ना, ये कार्ड प्रमाणित करता है आपकी जर्नी के लिए कि आपको सरेआम, खुलेपन, मतलब ट्रांसपेरेंट होकर के अपनी जर्नी की बात बताओगे, तभी आपके स्टार जगेंगे। और उसमें मेहनत भी करना पड़ेगा।
मतलब एक खुले, कोई ऐसा नहीं कि आपको छुप छुपा के शर्मा के काम करना पड़ेगा। छुप छुप के कोई जाने ना, कोई पूछता है कोई पूछने दो, काम करो, इनर वर्क करो। जो भी इस जर्नी में जो भी है, जैसा अगर आप पर्सनल दिखाते हो तो आपको पर्सनल रेमेडीज दी जाएगी। आपको क्या करना है, काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, तभी आपके स्टार जगेंगे। क्योंकि आपको हेरोफेंट आपका वेलकम करना चाहता है। आपकी लाइफ में अगर एंट्री हो गई है हेरोफेंट्स की, आपकी रीडिंग में अगर हेरोफेंट्स आ गया है, तो इसका मतलब या इसको पहले आ जाना चाहिए था, या आने की तैयारी कर रहा है, या आप काम करोगे तो तुरंत आपकी लाइफ में आ जाएगा। द वर्ड, फिर आपको दुनिया दिखेगी, फिर आपको दुनिया कितनी खूबसूरत है फिर आपको पता लगेगा। इस समय एक हाथ में ग्रोथ है, एक हाथ में आप ये जो बॉल पकड़े हो, इसमें इसी बॉल में संसार है। आप देखो ना, आपके हाथ में सब कुछ है। आपके हाथ में ग्रोथ है, आपके सामने संसार है, दुनिया है। आप यहां से दूर दराज जो जिस भी चीज को तलाश रहे हो वो सब आपके हाथ में है। लेकिन आपकी लाइफ में ये है, ये रीडिंग आपकी पता है क्या निकल के आ रही। जो भी इस रीडिंग से बिलोंग करता है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी लाइफ में ये गैदरिंग, आपकी लाइफ में खुशी, इसी गैदरिंग, इसी थर्ड, ये जो थर्ड पर्सन का जो कप दिखाया जा रहा है, इसी में आपकी खुशी छिपी हुई है। इसी थर्ड पार्टी में ही आपकी खुशी, मतलब जो प्रॉब्लम है इस समय, जो चीज आपको बांध रखा है, जो घेर रखा है, कंफ्यूजन है, जो तकलीफ दे रहा है, उसी के बीच आपकी खुशी छिपी हुई बैठी है। आपको क्या करना है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स बताता है आपकी लाइफ में कि कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिससे आप बच बच के रह रहे हो। कोई, मतलब चाहते हो कि वो चीज हम कह दें, शेयर कर दें, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है वहां आकर के आप डर जाते हो। और जब डरते हो तो आप अपना पास्ट बहुत याद करते हो। पास्ट को, आप उस टाइम को नहीं भूल पा रहे हो डरने के बाद। क्योंकि डर के आगे जीत करने वाली जो फिलॉसफी होती है वो झूठ नहीं होती है। हो सकता है सबके ऊपर लागू ना हो, लेकिन इस तरह की कोई भी फिलॉसफी बनी है हमारे समाज में तो वो कहीं ना कहीं लागू होने के, कहीं लागू होती है और कहीं लागू होने वाली होती है। तो ये कार्ड आपके लिए डायरेक्ट निकल के आया है कि जो आप डरते हो, उस डर के भीतर आप अपने पास्ट को देख करके बहुत खुश भी होते हो, और लेकिन एट ए टाइम आप बहुत दुखी हो रहे हो। किसी टाइम आप बहुत खुश थे उस पास्ट के साथ, और अब आपके लिए एक तकलीफ का कारण बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेने की बात, आपको एक वरियर, मतलब एक आपको आपके आत्मबल की परीक्षा ये मांग रहा है। जो आपके अंदर
जो आपकी आत्मा में जो चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं, उसी की ये डिमांड कर रहा है। वही कहने के लिए, उसी काम को करने के लिए ये कार्ड मजबूर कर रहा है कि जो चीज आप चाहते हो कि कोई जाने ना, कोई जान लेगा तो क्या होगा, उस सारा उसी को बाहर निकालने की यहाँ पे उसी की सुनवाई हो रही है आपके लिए। उसके बाद आपकी लाइफ में अच्छा ग्रोथ आप देखोगे। यहाँ पे गॉड की तरफ से जो आपको देख रहे हो ना, आपकी माइंड भी नोट में चेंज होने की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कि अर्धनारेश्वर, किसी जमाने में किन्नर को अर्धनारेश्वर बोला जाता था। मैं आपको बता दूं, बहुत बचपन की बात है, छोटा सा एग्जाम्पल नहीं है, छोटा सा नॉलेज है कि हम बचपन में होते थे तो हमारे गांव हम लोग पढ़ाई शहर में करते थे, लेकिन जब हम गांव जाते थे, गांव में हमारे दादाजी रिटायर होने के बाद दादाजी रहते थे, तो गांव जाते थे तो दादाजी के पास एक किन्नर आता था हफ्ते में एक बार, क्योंकि हफ्ते में एक बार मंडी लगती थी, तो कहीं दूर से वो आता था, कुछ बेचने आता था। तो मेरे घर आके दादाजी को वो गट्ठर में बांध के क्या लाता था, कभी लहसुन लेके आता था, कभी शकरकंदी लेके आता था। हाँ, और वो किन्नर हुआ करता था। तो दादाजी जो भी उसको पैसा देते थे वो ठीक। तो वहां पे जब हमें पता चला ये कौन है, तो हम लोग डरते थे, इतनी हैवी उसकी पर्सनालिटी होती थी। हम लोग बच्चे होते थे, तीसरी चौथी क्लास पढ़ते, तो मैं तो डर जाती थी। तो मैं पूछती थी, तो मेरे दादाजी बोलते थे ये अर्धनारेश्वर हैं, ये न स्त्री में गिने जाते न पुरुष में गिने जाते थे। तो दादाजी बोलते थे अगर ये अपने हाथ से 10 पैसा, उसमें 10 पैसे 20 पैसे के वो कॉइन हुआ करते थे, तो दादाजी बोलते थे कि इनके हाथ से अगर आप 10 पैसा लेते हो तो वो 10 रुपया बदलने में जल्दी देर नहीं लगती। तो ये वो कॉइन है आपके लिए। ठीक है। द हर्मिट, रियलाइज तो आपको बहुत हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि एक छड़ी लेकर के इंसान खड़ा है और लालटेन लेके, मतलब एक सहारा इसको मिला हुआ है, कहीं ना कहीं कोई आपको सहारा मिला हुआ है। एक लालटेन भी है आपके साथ, मतलब एक रोशनी, एक जरिया है आपको आगे बढ़ने का। तो अच्छी बात है ना कि आपको सहारा चाहिए भी और सहारा मिल भी रहा है। इससे बेहतर क्या हो। तो आप रियलाइज करो कि आप अपनी लाइफ में जो आपने अपनी लाइफ में गंवा दिया, हाँ, उसको सोच करके उस एहसास के साथ आप आगे बढ़ो। आपको सहारा मिलने की बात दे रहा है गॉड, आपके लिए कोई सहारा बन रहा है। ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, उसी सहारे के सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी चीजों को पीछे छोड़ दो। जो भी आपकी लाइफ में हुआ, आपकी लाइफ में 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, वट एवर, जो भी सिचुएशन आया, जो भी बंदी आई, जो भी बंदा आया, उस सबको साइड करो। एक को लेकर के आपको आगे चलना है, क्योंकि उसी में आपकी ग्रोथ है, उसी में आपकी ग्रोथ है। अब इससे बेहतर क्या कार्ड है। अब ये कार्ड मतलब जब आप इस पावर में आओगे, इस पावर में तो आना ही पड़ेगा आपको। अब आपके लिए इतने खूबसूरत कार्ड, अब ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको हेरोफ्रेंट से मिलाएगा। जब आप इस पोजीशन पे आओगे तो जो हेरोफ्रेंट, जो आपका वेलकम करना चाहता है लेकिन आप ही दूरी बना करके बैठे हो, जब आप ये पोर्शन, जब आपका अस्तित्व ऐसा बन जाएगा तो आपके लिए हेरोफ्रेंट्स जो वेलकम कर रहा है वो दौड़ के आपके पास आएगा। और जब ऐसे 2 लोग मिल जाएंगे तो फिर क्या ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। फाइनल एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए। ठीक है। फिर देखिए, ये देख रहे हैं, ये कार्ड ये आएगा मैसेज। फिर आपकी लाइफ में
अकस्मात कुछ आएगा। ये है आपके लिए, ठीक है। तो आप अपने आप को बचा के मत रखो, छिपा के मत रखो, अपने आप को किसी बाउंडेशन में मत डालो। ये कार्ड बताता है आपके लिए अच्छा चांस है। जो भी ट्विन फ्लेम है इस समय कंफ्यूज हैं, सर्वसार हुए जा रहे हैं, उनको एज की भी परवाह हो रही है, उनको अपने सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। आप एज मत देखो। एज की वजह से अगर आप अपने आप को डंप कर दिया तो फिर आप खत्म। हर किसी के लाइफ में किसी को बहुत पहले खुशी मिल जाती है, बाद में तकलीफ मिलती है, किसी को बाद में खुशी मिलती है, पहले तकलीफ मिल जाती है। तो ये सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है। कोई कहते हैं ना कि समय और समझ अगर एक ही साथ चले तो फिर तो बल्ले बल्ले। तो मोस्टली लोगों की लाइफ में समय और समझ एक साथ नहीं चलती। तो आज के लिए आपके लिए यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थोड़ा सा एंजल की तरफ से सजेशन ले लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल बताते हैं। फॉरगिवनेस, आपके साथ जो भी हो रहा है, जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उन्हें माफ करें। बिल्कुल कंप्लेन में ना रहें, बिल्कुल भी किसी भी तरह की शिकवा शिकायत आपके अंदर है, माफ करते जाएं। अभी से आप इनर वर्क में उतर जाएं प्लीज। अगर आपको जो तकलीफ मिल रही है उसमें आपको ये फील हो रहा है कि ये इंसान वजह है, ये इंसान वजह नहीं, आप खुद की वजह बनो। अपनी प्रॉब्लम की भी वजह खुद बनो, अपनी खुशियों की भी वजह बनने की तैयारी कर दो प्लीज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना। बाय।